सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास बहुत सुपर डुपर होने वाली। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं बच्चा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है पढ़े है ना? यस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक नहीं बल्कि दो दो पार्ट में मैंने आपको बहुत इज्जत से बताया। और आज की क्लास उसी के जस्ट आगे प्रोसीड करने वाला है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बच्चा? टॉपिक का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जाने से पहले बच्चा मैं आपको लेके आने वाला हूं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है इससे भी पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूं। बहुत प्यारी लाइन है, सुन लोगे हो सकता है जिंदगी बदल जाए आपकी। ठीक है, ध्यान से सुनना चीजों को, मैं आपको बताता हूं। जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, मजा आ जाएगा सुन के आपको। लिखा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। फिर से सुनो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चों, फिर से सुनो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यार कुछ लिख दो। ठीक है, लाइक कर दो। चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बोला हूं मैंने, रिवाइंड करके फिर से देख लो, मजा आ जाएगा। चलो आप आगे की क्लास को प्रोसीड करते हैं। बच्चा देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं ना, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये और मजा भी आने वाला है। लेकिन आपको मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पे नहीं ला सकता। डिस्प्लेसमेंट पे जाने से पहले हम लोग पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। सबसे पहले हमें यह बात पता होना चाहिए कि मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। डिफरेंट मेटल्स के अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी क्या होती है? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं रिएक्टिविटी के बारे में। जैसे हो सकता है कोई मेटल फास्ट रिएक्शन करे किसी के साथ, हो सकता है कोई करे ही ना, कोई मेटल किसी के साथ रिएक्शन ही ना कर पाए, है ना? ऐसे भी चीजें होने वाली हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि बहुत से ऐसे मेटल्स हैं बच्चा जिसकी रिएक्टिविटी काफी तेजी होती है, और बहुत से ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है। दैट मतलब तो ये कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी तेज है और कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी लो है। तो एक सीरीज बनाया गया ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे एक सीरीज बना दी गई है कि जो टॉप पे है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जो टॉप पे मेटल्स को रखे जा रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो नीचे आ रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो बच्चा ये जो सीरीज बन रही है ना, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हम मेटल्स को सेलेक्ट, मतलब एक प्रॉब्लम तो होता ना कि अगर हमें पता नहीं है, अगर हम मेटल की एक सीरीज में नहीं अरेंज करेंगे, अगर मेटल को हम सीरीज में नहीं अरेंज करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा यार कि तुम इनको हटा पाओगे कि नहीं हटा पाओगे? कोई मेटल्स देखो, किसी मेटल को किसी सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं हम जनरली, अभी मैं करके दिखाने वाला हूं, बात को समझो। किसी मेटल को किसी सॉल्ट सोल्यूशन में हम डालेंगे, तो अगर हमें ये बात पता ही ना हो कि ये मेटल्स उससे मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है जो सॉल्ट सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, अगर मोर रिएक्टिव है तभी तो बच्चा तुम हटा पाएगा ये मेटल्स, उसको तब हटा पाएगा व्हेन ये मेटल इज मोर रिएक्टिव, है ना? ये सॉल्ट सोल्यूशन के मेटल की अपेक्षा इसकी रिएक्टिव ज्यादा होनी चाहिए, देन आफ्टर हटा पाएगा, अदरवाइज रिएक्शन नॉट हैपन, होगा ही नहीं भाई, रिएक्शन होगा ही नहीं। अब बात को समझो, व्हाट हैपन होता है ना, वही बोल दे रहा हूं, नॉट हैपन। ऐसी बात नहीं, अंग्रेजी कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे बोलते हैं व्हाट हैपन नॉट हैपन, ये चल रहा है यहाँ पे। कुछ अंग्रेजी मत जोड़ने लगना भाई, मेरी बातों को समझो, मेरी फीलिंग को समझो, क्या बोलना चाहता हूं मैं। कि अगर आपको जानकारी नहीं भाई, दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव देन दिस, जब मोर रिएक्टिव होगा देन आफ्टर ना उसको हटाएगा। हाँ, अगर पता चले वो कमजोर आदमी निकल, ये कमजोर आदमी है, मजबूत से पंगा लेने चला गया, मैं तो मुझे जानकारी नहीं है, इनको जानकारी, मैं ही मान लो, मैं एक कमजोर आदमी हूँ। ठीक है, मैं ही तो कमजोर दिखता भी हूँ यार, तो कमजोर मैं चला गया, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं जान ही नहीं पाया कि वो मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव, मैं चला गया मस्त हो। चलो अब जब गया वहाँ पे तो देखा भाई तो मोर रिएक्टिव, मतलब देखा नहीं, देख के थोड़ी पता चल जाएगा, जब रिएक्शन करना, जब लड़ाई भिड़ाई स्टार्ट हुई तब पता चला ना यार कि ये तो मजबूत निकल गया मुझसे, मैं हटा ही नहीं पाया इसे। फिर वहाँ पे ऐसे आराम से गया तो ऐसे था, आया कैसे आपको पता चल गया, वो कैसे आया होऊंगा मैं, पता है ना? बता देना कमेंट बॉक्स में कैसे आया हूँ मैं। तो चीज़ों को समझो कि मोर रिएक्टिव की अगर मुझे जानकारी रहती कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ ना वो मोर रिएक्टिव है,
वो लेस रिएक्टिव है, मैं मोर रिएक्टिव हूँ। मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो मुझसे गरीब आदमी है, मेरे से लेस रिएक्टिव है, चल ना क्या दिक्कत है, चलते हैं मस्त, देखते ही भाग जाएगा भाई, देखते ही भाग जाएगा, कहेगा सर 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 ले लीजिए मेरे आयंस को आप ले लीजिए। ऐसा कुछ क्रिएट होने वाला है आज की क्लास में। तो यही इसी की जानकारी होने पे ही तो आप रिएक्शन करा पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं कहता यार, डिस्प्लेसमेंट की बात मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला हूं। पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज की डिफिनीशन समझ लीजिए, फिर मैं रिएक्टिविटी सीरीज का एक टेबल आपको बना के दिखाता हूं। पहले देखो डिफिनीशन क्या लिखा है, ये देखो। तो एक सेकेंड, जो ये मैं मेटल्स बार बार बोल रहा हूं ना कि मेटल्स की जो सर टॉप पे कोई और है, टॉप पे मोर है, नीचे लेस है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये बताइए कि कौन मोर है कौन लेस है। मैं तो आपने कोई चार्ट वगैरह बनाया नहीं है, कोई चार्ट वो दिख नहीं रहा है, तो कैसे पता चलेगा सर कौन मोर कौन। टेंशन ना लो, मैं यहाँ पे हूँ ना, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैं कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। देखो मैं कोड वर्ड के साथ बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है, मजा आ जाएगा। और ऊपर से लिखता हूँ, अभी जब स्पेस है ना देख लेता हूँ, एक सेकंड। चलिए यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो इसको मैं बोल रहा हूँ काशी, क्या बोल रहा हूँ बच्चा, काशी। दिख रहा है कैमरे में, जस्ट वेट, यस दिख रहा है। काशी नाथ, काशीनाथ, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता पकाता। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है, आगे आगे आओ पिटाओ। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ बताया सर आपने, दिख गया ना पूरा, है ना। कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ पिटाओ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेना, मैं हिंदी नहीं लिख रहा इसका, ठीक है, नोट करो। काशी नाथ, पहले कोड नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। ये बच्चा देख, इसका नाम है ना पोटेशियम। अभी मैं पोटेशियम जनरली नहीं बोल रहा हूँ, पोटेशियम वगैरह। अभी पहले इसकी कोड तो बताओ मैंने लिखा कैसे यार, पहले ये भी आपको तो भी लिखने आना चाहिए, देन आफ्टर आप डिस्प्लेसमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम में रह जाएंगे। चलो देखो, काशी नाथ का, सीए का, माली, एमजी से मैंने माली को बनाया, माली, आलू, आलू एल आलू, जरा ZN जिंक जिंक, ठीक है। फीके FE आयरन, ठीक है। पकाता PB लेड, पता चल रहा है, पकाता PB लेड, पकाता PB लेड है हाइड्रोजन, ठीक है। अभी कहो अरे ये तो हाइड्रोजन कहाँ से आ गया सर ये तो आपने बोला कि मेटल्स की सीरीज है, हाइड्रोजन के बता रहा हूँ, जस्ट वेट, पहले इनको कंप्लीट कर लो। कॉपर है ना, पकाता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पीके नहीं, फीके पकाता है कौन है, कौन मतलब Cu कॉपर है यहाँ पे, Hg मतलब मरकरी Hg, ठीक है। पका कौन है, आगे आओ, आगे मतलब Ag सिल्वर, आओ Au मतलब गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे Au किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, गोल्ड को। तो Pt किसको कर रहा है, प्लेटिनम, और Pt पिटाओ, Pt मीन्स पिटाओ। अब कभी ये मत लिख देना यार कि Pt मतलब सर ने पिटाओ बताया, ये मैं ट्रिक कोड बताया हूँ। अगर आपको कोड फिर से एक बार लास्ट टाइम बोल देता हूँ, फिर मैं इसकी आगे कहानी स्टार्ट करता हूँ। देखो, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, पकाता है कौन है, आगे आओ पिटाओ, कौन है, आगे आओ पिटाओ। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, कुछ मेटल्स की इंपॉर्टेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने मैंने रख दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर अब देखो, जो मेटल टॉप पे आ रहा है ना बच्चा, ये जो मेटल टॉप पे आ रहा है ना, ये मोर रिएक्टिव है। पोटेशियम मेटल जो है ना मोर रिएक्टिव है, एंड प्लैटिनम बच्चा एकदम नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। अब आप कम से कम जानकारी तो हुई यार, ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता होगी ना, तभी आप डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। तो जानकारी ही नहीं रह पाएगी हाँ कि कौन मोर है कौन लेस है यार, ऊपर से नीचे। अब मैं कह दिया कि सोडियम और कैल्शियम में कौन मोर रिएक्टिव है भाई, तो क्या बोलोगे, सर सोडियम मोर रिएक्टिव है। अगर ये चार्ट में जब तक नहीं बनाया था तो बोलोगे सर, मैं पूछ दिया होता सर सोडियम कैल्शियम, कहोगे ABC, C पहले आ रहा है तो C वाला मजबूत होगा। अरे भाई ABCD गया, आपकी नर्सरी में ही भूल जाओ, अभी जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। अभी
कोड के साथ लर्न करो। यहाँ पे अब कम से कम मैंने ट्रिक बता दिया तो ये नॉलेज तो होगी, लिखने का तरीका तो पता चल गया है ना। तो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज कोई बच्चा एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलो या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोल दो। तो जनरली मैं आपको डिफिनेशन दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, मेटल्स की अरेंजमेंट तो है, ये मेटल्स का क्या है बच्चा? अरेंजमेंट है इन वर्टिकल कॉलम, ठीक है। मेटल्स को अरेंज करिए वर्टिकल कॉलम में। मैंने किया ना यार, मैंने किया भी, बता भी दिया, डिफिनीशन बस आपके दिमाग में घुसा रहा हूं कि घुस जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो ये मेटल्स की एक सीरीज है, हाँ सर है, वो भी कैसी बच्चा? वर्टिकल कॉलम में, हाँ सर है। आगे देख लो, आगे देख लो, ठीक है। इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, और किस ऑर्डर पे सर आपने रखा है? रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी पे मैंने रखा है। ऊपर से नीचे आओगे ना यार तो रिएक्टिविटी घटती जाएगी, रिएक्टिविटी घटती जाएगी। जब आप टॉप टू बॉटम आओगे ना, ऊपर से नीचे आओगे इस रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आओगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती 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 जाएगी। जैसे मैं घट रहा हूँ ऐसे घटती जाएगी, ठीक है। मैं उठ भी गया, ठीक है। तो समझ लो काशी, मतलब अब बार बार क्या कोड बताऊं, अब खुद ही बोर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मज़ा आया कि नहीं आया? तो पहली बात कि रिएक्टिविटी सीरीज की जानकारी आपको लग गई होगी। अगर ये जानकारी आपको नहीं होती तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने में असमर्थ रहते, समझ रहे हो? अब बहुत शुद्ध हिंदी बोलना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? सबसे पहला क्वेश्चन तो बन रहा है ना यार कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? बताइए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? सर रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट छोड़ो, मेटल्स, जिसमें मेटल्स को अरेंज किया जाता है वर्टिकल कॉलम में। बोलना सर, मेटल को अरेंज किया जाता है वर्टिकल कॉलम में। और क्या सर किया तो जाता है, क्या देख के किया जाता है ये तो बताइए? उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग किया जाता है कि ऊपर जो होगा ना, दिस इज ऊपर वाला जो होगा ना ये मोर रिएक्टिव, और इससे जो थोड़ा सा कमजोर आदमी होगा ना नीचे, उससे कमजोर सबसे, और जो सबसे नीचे होगा ना वो बहुत कमजोर आदमी होगा, ठीक है। जैसे नीचे कौन है? अपने प्लेटिनम साहब हैं। अपने प्लेटिनम साहब बहुत कमजोर आदमी है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, किसी को हटा ही नहीं पाएंगे। हाँ, ऐसे चल ही नहीं सकते प्लेटिनम जी, ठीक है। ऐसे तो चलेंगे कौन? अब बताइए कौन चलेंगे? अरे अपने पोटेशियम जी चलेंगे, सोडियम जी भी चलेंगे, लेकिन पोटेशियम के आगे टिक नहीं पाएंगे, इसलिए, ठीक है। तो पोटेशियम बाबू तुम बहुत खतरनाक हो, ठीक है, किसी को हटा सकते हो। इनको क्रीम डाल दिया जाए ना, फटाफट डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी डिस्प्लेस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, बार समझा रहा हूँ रिएक्टिविटी। हेडिंग डाल रखा बच्चा मैंने डिस्प्लेसमेंट, बात कर रहा हूँ रिएक्टिविटी की, क्योंकि आपको ये आएगा देन आफ्टर ही आप कर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करें, मैं आपके सामने डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स को लाने जा रहा हूं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन क्या होती है वो चीजें बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये तो समझ में आ गया ना? एक बार और कह रहे हो, ठीक है, एक बार और सुन लो यार कि जो देखो मेटल्स की अरेंजमेंट है, मेटल्स का अरेंजमेंट है वर्टिकल कॉलम में, वेरी गुड, वर्टिकल कॉलम में, ओके। और किस ऑर्डर पे? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी की ऑर्डर पे। रिएक्टिविटी घटते क्रम में रखा गया है, ऊपर वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा, जैसे 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 नीचे आओगे ना मेटल्स की रिएक्टिविटी घटते जा रही है। मींस एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है जिंक से, जिंक की ज्यादा है आयरन से, आयरन की ज्यादा है लेड से। इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा हूं ना, जैसे आयरन की ज्यादा, लेड से, ये सही तो है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आऊंगा रिएक्टिविटी घटते जाएगी। समझ गए ना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मींस यहां पे सिल्वर मोर रिएक्टिव है इन लोगों से नहीं, इनसे गोल्ड से, गोल्ड और प्लेटिनम से, है ना। मतलब सब लोग अपने आप में मोर रिएक्टिव ऐसे समझो, लेकिन पता है किससे हैं? अपने नीचे वाले से ही हैं, ठीक है। तुम भी समझ रहे हो? अब क्या एग्जांपल बोलूं, छोड़ो रहने दो, ठीक है। मतलब सब लोग अमीर ही है, लेकिन अमीर कैसे होंगे? अपने नीचे वाले से कंपेयर करके होंगे ना यार, कि ऊपर वाले से कंपेयर करोगे तो फिर डिस्टर्बेंस में रहोगे, है ना। तो वही स्टोरी यहाँ पे चलती है कि ये भी मोर है, अपने आप को ये भी महसूस करते मैं भी ताकतवर हूँ, लेकिन इन दोनों के सामने दिखाएंगे, इन लोगों के सामने दिखा दें
समझ में आ जाएगा इनको ये क्या है ना। तो यही चीज़ें हैं। तो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आते वक्त घट रही है। मैंने टेबल बना रखा, नोट करना, नोट करो। यहाँ पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है बच्चा, कॉपर है, ठीक है, कॉपर है। उसके बाद बच्चा मरकरी है, मरकरी के बाद बच्चा सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। अब सोच रहे हो कि सर बीच में हाइड्रोजन कैसे आया, आपने तो बताया नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट की बात करने जा रहे थे। वो मैं भी ध्यान से उतर गया होगा यार, बुरा मत मानना, बता देता हूँ, ठीक है। बहुत कुछ सोचा रहता हूँ, ध्यान से उतरने में, जानते ही हो अकेले बोलना है कैमरे के सामने, कोई है नहीं, क्लास तो है नहीं यहाँ पे कि कोई बच्चा याद दिला दे सर ये बता दीजिए, कोई पूछता ही नहीं यहाँ पे, है ना। लाइव तो है नहीं कि पूछेंगे, मैं चैट सेक्शन देखूंगा, अपने जो दिमाग में आते रहता है बोलते रहता हूँ। बट याद आ गया कि मुझे ये बताना चाहिए कि क्यों मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को लिख रहा हूँ। अब जरा सोचो बच्चों कि आप सर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्यों रखें, ये बताइए सबसे पहले। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन रखने का बस यही कारण था कि जैसे मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव बना लेते हैं ना यार, वैसे ही उसी तरीके से, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? फिर से सुन लो, जिस तरीके से सारे मेटल की खास बात है भाई, मेटल्स की ये खास बात है कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव तो ही बनेगा यार, पॉजिटिव तो ही बनेगा। तो ये मेटल्स की तरह हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भैया जो है, हाइड्रोजन भैया बोल लो, चाचा बोल लो, बेटा बोल लो, जो भी हो बेटा तुम, ठीक है। हाइड्रोजन, ये मेटल्स, पूरे मेटल्स जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव बन जाते हैं ना, वैसे ही ये भी है, वैसे हीरो हैं ये, एकदम मस्त हीरो है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव बन गए। वाकई में बच्चा ये नॉन मेटल है, मेटल्स में कभी इंक्लूड मत करना, इसलिए मैं इस पर बना दे, मतलब इसको मैंने बॉक्स में खुद ही ऑलरेडी ले रखा है और रीजन भी बता दिया क्यों मैंने रिएक्टिविटी में इंक्लूड किया, क्योंकि मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव बना लेते हैं, इस वजह से इंक्लूड कर देते हैं। समझ गए बात को? तो बोलो यस सर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बोलो यस सर, समझ गया। तो ये चीज़ें हो गई, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लिया, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज वो भी पता चल गया, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पता, रिएक्टिविटी सीरीज एंड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोथ आर सेम, ठीक है। डिफिनीशन भी आ गया, वेरी गुड, सीरीज भी आ गई, वेरी गुड, कोड भी आ गया, बिना देखे लिख लोगे? यस सर, लिख लेंगे। चलो अब लो स्टार्ट करता हूं मैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो, नाम सुन के ही ऐसा लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैं बताता हूं स्टोरी, ठीक है। आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप हो, ठीक है, आप हो, आपका फ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड है। बात को ध्यान से सीखना, सीरियस मत ले लेना यार, सीरियस नहीं ले रहा हूं। केमिस्ट्री है, बिहेवियर वाली सब्जेक्ट होती है, ठीक है। केमिस्ट्री कैसी सब्जेक्ट है? बिहेवियर वाली सब्जेक्ट है, पूरी अपने ऊपर ही लगा लो, ठीक है। नहीं कहते हैं कि आपकी और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैच करती है, ऐसा कभी आपने सुना? मूवीज में देखिए ना, मूवीज में बोलते हैं कि देखो इसकी और इसकी केमिस्ट्री काफी मैच कर रही है। हाँ, इसका क्या मतलब है भाई, इसकी क्या मतलब है? आप जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या मतलब है, क्यों मूवीज में ऐसा बोला जाता है कि बेटा तुम्हारी और तुम्हारी केमिस्ट्री बड़ी मैच कर रही है? तो क्या मतलब है, वहां पर रिएक्शन हो रहा है क्या उन लोग का? जरा बताना कमेंट बॉक्स में, ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना। बिहेवियर वाली सब्जेक्ट है बच्चा, ये केमिस्ट्री पूरी टोटली बिहेवियर है। तो मेरी बात को समझो, आप हो, ठीक है, आप हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। ये बड़े आप, ये पढ़े आप, और ये आप, ये छोड़ दो, ठीक है, ये आपका फ्रेंड और ये उसकी गर्लफ्रेंड। तो भाई दोनों साथ साथ ही तो हैं, दोनों लोग साथ ही साथ हैं। अब आप पहुंचे इन दोनों के पास, ठीक है, आप कहां पहुंच गए? इन लोगों के पास पहुंच गए, ठीक है, और अपने फ्रेंड के पास पहुंचे। ये आपका फ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये आपका फ्रेंड, मतलब आपका फ्रेंड का नाम कोई बताएगा? आपके फ्रेंड का नाम चिंटू, चलो चिंटू बता दिए। ये आपका फ्रेंड चिंटू, ये आपकी उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी, ठीक है, पिंकी, ठीक है। चिंटू की गर्लफ्रेंड कौन? पिंकी, और ठीक है। और आप अपना नाम यहाँ लिख लेना यार, मैं क्यों भरूँ, कितने लोग का नाम भरूंगा यहाँ पे, है तो आप लोग अपने नाम को मेंशन कर लीजिएगा। चलिए भर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या भरूंगा, भर दूंगा तो फिर कल कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे नाम आ जाएंगे। उससे अच्छा मैं कुछ नहीं करता हूँ, आपके लिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आपका नाम क्या है, आपका नाम मैं भर देता हूँ छोटू, ठीक है, छोटू लिख देता हूँ। चलो, उधर चिंटू है, इधर छोटू, ठीक है, छोटू, चिंटू, पिंकी। अब छोटू,
पहुँचे किसके पास? चिंटू और पिंकी के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या हुआ, जो चिंटू जी थे ना, चिंटू जी थे थोड़े गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पास इनके खर्चे चलाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। वो इनकी बहुत डिमांड होती थी ना, इनकी बहुत डिमांड थी, हमको मूवीज़ दिखाइए, ठीक है, इनकी डिमांड थी हमको मूवीज़ दिखाइए, हमको चॉकलेट खिलाइए, है ना, हमको यहाँ घुमा दीजिए, हमको ले चलिए मार्केट, इस तरह इनकी डिमांड थी। बेचारे चिंटू फुलफिल नहीं कर पाते थे। कोशिश तो रहती थी, है ना, इधर उधर से करके चलाते थे, ले चलते थे, लेके चल ही रहे हैं, अभी चल ही रहा है मामला। तब तक उसी में एंट्री होता है किनका? छोटू जी का। अब ये छोटू जी पहुंचते हैं मस्त चिंटू और पिंकी के ज़िंदगी में। पहुंचने के बाद पता है क्या हुआ? चिंटू जो हैं ये बड़े आदमी हैं, ठीक है, ये तो बाइक पे कभी बैठते नहीं है, 4 व्हीलर में बिना एसी के बैठते ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति हैं। और बैठते हैं मस्त एसी में, गए अपने गाड़ी से उतरे, ये भी बेचारे अपने बाइक पे इनको बैठा के ले जा रहे थे। अब पिंकी देखी, इनको देख के सीधे फ्लैट, पिंकी इनको देखते ही सीधे फ्लैट। अब पहली बार देखी और ऐसे दिखने में भी स्मार्ट थे, ठीक है, छोटू दिखने में भी स्मार्ट थे। चिंटू से धीरे धीरे अब क्या होने लगा, ये छोटू इनके साथ लगे रिएक्शन भिड़ाने, ठीक है, रिएक्शन में आने। तो पिंकी क्या करती है ना, पिंकी क्या करती है, चिंटू को, ये छोटू क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, छोटू क्या करते हैं, चिंटू को डिस्प्लेस कर देता है। छोटू क्या करते हैं बच्चा, चिंटू को डिस्प्लेस करके यहाँ पे बन जाता है एक नया प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाते हैं छोटू, ठीक है, यहाँ देखिए छोटू ने चिंटू को डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे छोटू और यहाँ पे पिंकी, यहाँ पे कौन, पिंकी, और बगल में प्लस करके लिख देता हूँ बच्चा, इनका नाम चिंटू। कौन है ये? चिंटू, ठीक है। और ये रहे उनके, ये चिंटू जी मुस्कुराते हुए नहीं, रोते हुए, ठीक है, चिंटू जी मुस्कुराते हुए नहीं, रोते हुए। यहाँ पे मामला समझो, पूरा सिनेरियो देखो, इसका पूरा ट्विस्ट अगर ये समझ में आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो किसी का बाप ऐसा नहीं रोक लेगा यार, डिस्प्लेसमेंट आना ही आना। ये रोज ये बिहेवियर है ना, ये सबकी बिहेवियर है, तो ये समझ में आएगी तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा भाई। देखो, मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को हटाएगा। मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को हटा के उसका जगह ले लेगा, ठीक है। छोटू चिंटू को हटा के, चिंटू को हटा के उनकी जगह ले लिए, और नाम कैसा चलने लगा, छोटू पिंकी। पहले चिंटू पिंकी चलते थे, अब क्या चल रहा है बच्चा, छोटू पिंकी चल रही है, छोटू पिंकी, चिंटू जी बगल में बैठ गए। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब छोटू ने चिंटू को डिस्प्लेस किया। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, छोटू इज मोर रिएक्टिव देन चिंटू, छोटू इज मोर रिएक्टिव देन चिंटू मोर, यस, छोटू मोर रिएक्टिव है चिंटू से, तो छोटू ने डिस्प्लेस मारा, उनकी जगह लिया, ये चीज है। तो ये मैं यहाँ पे डिफिनीशन दिखाता हूँ आपको। ऐसे रिएक्शन बच्चा, ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव, देख मैंने लिखा एक्टिव लिखो या रिएक्टिव लिखो, जो आपकी इच्छा हो लिख ले रहा हूं। ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं, मोर एक्टिव मेटल्स या मोर रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की बात नहीं, नॉन मेटल भी ले लेंगे, एलिमेंट बोलिए फिलहाल अभी, ठीक है, वो डिस्प्लेस कर देते हैं कमजोर व्यक्ति को डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट्स और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मोर वाला क्या करता है, लेस वाले को भगा देता है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इस कंपाउंड में से क्या करता है, मोर वाला लेस वाले को भगा के उसका प्लेस ले लेता है। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है? सर ये तो बताया नहीं आपने, बताया था भाई, इसको नोट कर लेना, नोट्स में मत बना देना प्लीज, ठीक है, इसको नोट्स में मत लिख लेना, नहीं तो फिर पता है क्या होगा, जो होगा वो तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे क्लास टीचर देखेंगे, कहेंगे वाह बेटे वाह, मौज कर दी बोलेंगे, ठीक है, तो मौज ना करना तुम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये जरा बता दीजिए। पता चलेगा जरूर पता चलेगा। यहाँ देखो मैंने उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था, जनरली एक बार और लिख देता हूँ, आपकी चाहत होगी, ठीक है, चाहत है, वहाँ आपकी चाहत ये कि मैं वहाँ जाऊँ ना, मेरा काम भी हो जाए, तो मत जाओ भाई, मैं यहीं पे काम करवाता हूँ आपका। देखो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है,
कौन है, आगे आओ, आगे आओ, पिटाओ। एक सेकंड, दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? पिटाओ है नीचे, ठीक है, पिटाओ, पीटी है नीचे। अगर नहीं दिख रहा तो नोट कर लेना बच्चा, मिटाना पड़ेगा, और ऊपर स्पेस था मैं लिखता तो हो जाता, बट एडजस्ट कर लेना। नीचे पीटी है, क्या है? पीटी, पिटाओ। इधर लिख दूं, लो, ठीक है, पीटी है, पीटी, ठीक है, लिख लो। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मुझे अच्छा लगता है लाइन से, ठीक है, तो पीटी लिख लेना। चलो आते हैं अभी। तो ये बच्चा अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है, मैंने उसमें बता दिया था उस वीडियोस में कि क्यों हाइड्रोजन को इसमें मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन नहीं, मेंशन कर रहे हैं। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बट क्यों मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में डाल रहे हैं सर? बताया नहीं आपने? बताया हूँ यार, बताया हूँ, झूठ मत बोलो, ठीक है। उस पार्ट 1 में बता के आया हूं, लेकिन फिर भी झूठ बोलना, मुझको इल्जाम मत लगाओ, मैं बता देता हूँ। देखो, जिस तरीके से मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव बनाते हैं ना, ठीक वैसा ही मामला ये भी सेट कर लेते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं। इस वजह से इनको मेंशन कर दिया गया, ठीक है। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वैसे ही ये भी लूज करते हैं। बस यही रीजन है इनको डालने का, यहाँ पे समझ गए? इतना ही अभी फिलहाल आप जानिए, और इसकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। यस सर। दूसरी बात कि आप सभी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पता चल गया। एक दूसरी चीज देखिए, जितने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं बच्चा ना, उसमें हो सकता है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब मेटल वाला मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल ना लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। हो सकता है मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ध्यान से सुना क्या बोलने जा रहा हूं मैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को, ओके। फिर दूसरी चीज सुनो, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल्सो नॉन मेटल, ठीक है, मतलब लो रिएक्टिविटी हो जिस नॉन मेटल की, उसको डिस्प्लेस कर, मतलब ये दोनों चीजों में चलता है। यहां पे मेरे एलिमेंट लिखने का रीजन है, यहां पे मैंने लिखा ना कि एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स लिखा ना। एलिमेंट मतलब बच्चा मेटल नॉन मेटल दोनों आ जा रहा है उसमें, मेटलॉइड्स आ जाएंगे, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। नहीं तो वैसे लिखना होता तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख देता कि दोज रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स, मैं लिख देता ना यार। तो क्या जरूरत, मैंने लिखा क्या? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की चीजें भी मैंने बता दिया कि क्यों मैं एलिमेंट्स लिखा। दरअसल अगर यहाँ पे चैट लाइव क्लास होती ना, लाइव क्लास अभी चल नहीं पा रही है आप, ठीक है। दरअसल कुछ सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं मेरे, लाइव क्लास चला देता मैं, सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। उतने 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लग रहा है कि कई सारे, अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है। तो लाइव चला देता ना, चैट सेक्शन में देखता कि क्या कोई बच्चा मुझे मजा आता पढ़ाने में उस टाइम, लेकिन है ही नहीं यार, क्या करें। होगा अगर आप लोग की देन होगी ना तो ज़रूर वो भी सच हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग की चाहत है हो जाए, अगर आप लोग चाह लें तो क्या नहीं होगा। सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती है। अगर आप लोग लाइक कर लें इस चीज़ों को तो फिर आगे जा सकता है, आप लोग डिसलाइक कर दें तो और ये मैं दब भी सकता हूँ। आप ही पे डिपेंड है ना, हाँ। और कोई थोड़ी देखेगा, आप ही लोग तो देखेंगे। अब आपके बाबा थोड़ी देखेंगे, आपके बाबा दादी मेरा देखेंगे रिएक्शन, काशीनाथ का माली वो तो समझ जाएंगे, काशीनाथ का माली तो समझेंगे। उसके बाद पोटेशियम कैल्शियम में थोड़ी कहेंगे अरे यार क्या दे दिए ये मुझे, ठीक है। तो आप ही पे डिपेंड करता है कि आप टीचर्स को लेके जा सकते हैं ग्रोथ पे और गिरा भी सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने टीचर को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ओके। बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो। तो ये चीज़ें समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिव तो समझ में आ गया। दूसरी बात सर बताइए, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात हो गया, चौथी बात बताइए। चौथी बात बच्चा ये है, जितने भी केमिकल रिएक्शन, जितने भी डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन होते हैं ना, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना, ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नोट कर लो कहीं यार, नोट कर लीजिए, जितने भी ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सर पूछोगे कि क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बताइए। देखो बच्चा, जब भी ऐसा काम होगा तो क्या होगा कि लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी, है ना। all the displacement reaction are exothermic reaction. Why? क्योंकि लॉट ऑफ हीट एनर्जीज रिलीजेस, है ना। इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि आपके ये क्या है, नोट कर लीजिए इसको। मैं आपके सामने की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, बहुत मजा आएगा एग्जांपल देख के आपको। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आप क्या करेंगे, अपने लैब में जाएंगे बच्चा, जिंक लेंगे, ओके। जिंक आप जनरली कैसा होगा, जिंक की स्ट्रिप ले लेंगे ना, जिंक
सॉलिड स्टेट में ही तो होगा। चलो जिंक सर हमने ले लिया, एक सॉल्ट सोल्यूशन लीजिएगा कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जब सोल्यूशन लेंगे तो किस स्टेट में होगा बच्चा? एक्वस के स्टेट में होगा। यस सर, एक्वस के स्टेट में होगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट इसका नाम है, लिख लेना नीचे, मैं इसका लिख देता हूँ, ब्लू कलर होता है ये जनरली, ठीक है, ब्लू कलर, ओके, ब्लू कलर का बच्चा कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ मामला सेट होने जा रहा है, जिंक और कॉपर सल्फेट। जरा यहाँ पे आना रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे, क्या ये जिंक कॉपर को भगा देगा क्या? आप जरा बताओ, क्या कॉपर से ऊपर जिंक आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। कॉपर से ऊपर अगर जिंक आ रहा है तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जब जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, देन जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल देन क्या होगा? जिंक डिस्प्लेस करने जा रहा है बच्चा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, तो बनाएगा क्या बच्चा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4। जनरली इसका स्टेट भी एक्वस ही होता है, ठीक है, होगा। और ये कॉपर निकल जाएंगे, कॉपर जी निकल के Cu यहाँ पे जनरली सॉलिड स्टेट में आपके आ जाएंगे। ये पता है, जो जिंक हमने डाला था ना, उसके ऊपर पूरे रेडिश ब्राउन, यहाँ लिख देता हूं मैं, और ये कलरलेस हो जाएगा, COLOUR, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। ये आपका जिंक सल्फेट, यहाँ पे नाम लिख लो यार, जिंक सल्फेट लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस कम है, बट आप लोग लिख लेना। वैसे आपको जनरली पता है ये ZnSO4 जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है। जिंक सल्फेट का मैं कलर जरूर लिख दिया क्योंकि ब्लू कलर था, और ये अब बच्चा कैसा हो चुका? कलरलेस। और ये ना रेडिश ब्राउन होता है आपका, ये रेडिश ब्राउन है, जिंक के जो लेयर होगी ना उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिंक के जो, सुन लो एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। कॉपर सल्फेट है, एक बीकर में हमने कॉपर सल्फेट लिया, ओके, एक बीकर में कॉपर सल्फेट लिया, जिंक का स्ट्रिप डाल दी, जैसे मैंने जिंक का स्ट्रिप, मान लो मेरी ये हाथ स्ट्रिप है, यहां से हो, ये मेरा स्ट्रिप है, यहां से यहां तक मेरा स्ट्रिप है, मैं कॉपर सल्फेट बनाया उसमें डाल दिया, ठीक है। इतनी जनरली हाथ मेरा कॉपर सल्फेट, इतना मेरा स्ट्रिप है ना, हाथ बोल दे रहा हूं, तो ये इतना जनरली कॉपर सल्फेट के अंदर है। अब क्या होगा? ये क्या करेगा ना, ये मेरा है क्या? जिंक, और मैंने डाला किसमें? कॉपर सल्फेट में। तो ये जिंक क्या करेगा कि उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगाते जाएगा, और देन आफ्टर उसको क्या बनाते जाएगा? जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट। और तो और इसके ऊपर ना कॉपर की जो रेडिश ब्राउन है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, कॉपर का जो ये रेडिश ब्राउन है ना, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर बता रहा हूं मैं आपका, वो डिपॉजिट हो जाएगा लेयर पे। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंट आप अपने लैब में करिएगा, जनरली मैं चीजें उससे बता रहा हूं आपको, रिएक्टिविटी सीरीज से जोड़ के। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नोट करिए, मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 लगाता हूं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड मैं आपके सामने लगाता हूं बच्चा। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैग्नीशियम ले लेता हूं बच्चा। मैग्नीशियम जनरली स्टेट कैसा होगा? सॉलिड होगा ना, वेरी गुड। अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में फिर डालते हैं। कॉपर सल्फेट का बच्चा सॉल्यूशन एक्वस की फॉर्म में होगा, वेरी गुड। ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर, ठीक है, मैंने लिख दिया कॉपर सल्फेट, इसका नाम है, लिख लेना नीचे, कलर मैं सिर्फ लिख रहा हूं। अब देखो हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने मैग्नीशियम को डाला, चेकआउट करिए यहां पे, मैग्नीशियम यहां पे, कॉपर यहां पे, क्या कॉपर से ऊपर मैग्नीशियम आ रहा है क्या? यस सर, कॉपर से ऊपर मैग्नीशियम आ रहा है। देन आफ्टर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है कि नहीं है? है ना। देन क्या होगा, जब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता यार, जब मोर रिएक्टिव है तो करेगा ना। तो चलो हम क्या करने वाले हैं बच्चा, यहां देखो, मैग्नीशियम कॉपर को हटाने के बाद बच्चा मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, MgSO4 स्टेट जनरली बच्चा एक्वस ही होने वाला है। कॉपर बच्चा क्या होने वाला है, बगल में निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब ये चीजों को समझो, कभी कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर अगर हम कॉपर को मैग्नीशियम सल्फेट में डाल दें तब? चलो सोच रहे हो ना, तो अच्छी चीज सोच रहे हो। अच्छा, इसका कलर पूछ रहे हो, ये बच्चा कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट बच्चा फेड पड़ते जाएगा धीरे धीरे। वैसे ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम डालोगे ना, धीरे धीरे पूरा कलर गायब, कलरलेस हो जाएगा। ये रेडिश ब्राउन का आपका मैंने बता रखा है इसको, ठीक है।
अब वो भी डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। उसकी चीजें मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बताने आ रहा हूँ। देखो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट में डाला तो ये सारा मामला हुआ, यस सर। अगर हम कॉपर को ही डाल दें सर, कॉपर को ही डाल दें, कॉपर जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है सर, क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिखिए ना, लिख रहा हूँ। कॉपर का स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है ना, मैंने लिख दिया। कॉपर के सॉलिड स्टेट में मैं क्या कर रहा हूँ ना, कॉपर के सॉलिड स्टेट में क्या कर रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट जनरली एक्वस फॉर्म में होता है, यस सर होता है। क्या बताइए होगा, आप बताइए ना क्या हो। अब कॉपर है, ये मैग्नीशियम है, क्या कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? उस बार क्या हो रहा था, मैग्नीशियम कॉपर को भगा रहा था, क्या कॉपर जाके भगा देगा क्या? कॉपर मजबूत है क्या? कॉपर जब मजबूत रहता तब तो भाई जाके भगाता। आप सोचो जरा कि कॉपर तो बेचारा खुद ही इतना गरीब पड़ा है, इतने नीचे है ये, मतलब जो ऊपर रहेगा ना वो ना रिएक्टिव होता है। कॉपर रिएक्टिव है मानता हूं, बट मरकरी हुए, सिल्वर हुए, गोल्ड हुए, प्लेटिनम हुए, इनसे ना है यार, मैग्नीशियम से थोड़ी है, पूरे गांव भर से थोड़ी एकदम लेके चलेंगे, ये सिर्फ इन्हीं लोगों से हैं। तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, कॉपर मैग्नीशियम को नहीं डिस्प्लेस कर सकता मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन में। तो सर यहां पे क्या लिखेंगे ये बताइए। यहां पे बच्चा ना इज्जत से लिख देना नो रिएक्शन। अब क्या लिखोगे यार, जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो लिखोगे क्या? हाँ, पिछले एग्जांपल में मैंने क्या पढ़ाया था जनरली बताइए तो, उसमें मैंने क्या किया था, जिंक को डाला था कॉपर सल्फेट में, जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला था, यस डाले थे। तो जिंक को मैंने जब कॉपर सल्फेट में डाला था तो जिंक सल्फेट बना था। लेकिन सर ये बताइए कि आप कॉपर को ही अगर जिंक सल्फेट में डाल दें, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उस बार मैंने क्या किया था, जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला था। इस बार क्या कर रहा हूं, कॉपर को जिंक सल्फेट में डाल रहा हूं। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन एक्वस फॉर्म में है, यहां पे लिख लीजिए एक्वस फॉर्म, ठीक है। एक्वस फॉर्म में मैंने डाल दिया। अब यहां चेकआउट करिए, क्या कॉपर जिंक को भगा देगा क्या कॉपर जिंक को भगा देगा? नहीं भगा पाएगा भाई। जब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देन कैसे होगा ये सब? ठीक है, आप ही बताइए। कॉपर तो बच्चा लेस रिएक्टिव है ना जिंक से, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है ना जिंक से, तो ऐसा हो सकता है क्या? कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो फिर वही मामला सेट कर दीजिए, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन लिख दीजिए। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी हुई? तो ये चीजें होती जा रही हैं, कई सारे एग्जांपल हो रही हैं, पता भी नहीं चल रहा। इसको नोट करिए, मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। चलो आपके सामने एक न्यू एग्जांपल लगाता हूं बच्चा। देखो जनरली मैं यहाँ पे आयरन ले लेता हूँ। आयरन का स्टेट कैसा होता है बच्चा? सॉलिड होता है, वेरी गुड। चलो आयरन में क्या करूंगा, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट में क्या करने वाला हूं, कॉपर सल्फेट के एक्वस फॉर्म में, देखो एक्वस होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में मैं आयरन को डालने जा रहा हूं। अब ये सर एक्वस लिख रहे हैं क्या, ये तो बताया नहीं आपने, जानने की पूछना चाहिए था ना यार आपको। चलो फिर भी बता देता हूं मैं। देखो कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बच्चा एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट पानी हो, जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो, ठीक है। जिस सॉल्यूशन, देखो पानी है, इसी में पानी पीता हूं, अच्छा पी लेता हूं, जस्ट वेट। ओके 11:18 हो गए आपके लिए, देखो झूठ वो नहीं बोल रहा हूँ, देखो 11:18 हो गया, बहुत टाइम अभी बनेगा, 1 o'clock तक चलने वाला हूँ मैं, अभी एनर्जी है, ठीक है। रात के पीएम सोच रहे हो, एएम सोच रहे हो क्या? ये देखो इसमें दिख रहा होगा तो देख लेना भाई, एएम नहीं पीएम हो रहे हैं। एएम में बन ही नहीं सकता, ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर पाऊंगा मैं साथ मतलब उस एएम में, पीएम में क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। चलो तो अभी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, शेयर कर दो, लाइक कर दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में कुछ बता दो मेरे सर आप ऐसा और करिए, मज़ा आने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें इंफॉर्मेशन दिया करो, मज़ा आता है आपके बातों को सुन के, ठीक है। अब एक्वस क्या होता है सर वो बताइए, बाद में फालतू बात बाद में करिएगा। चलो देखो एक्वस क्या होता है ना, सिंपल सी,
जिस सोल्यूशन का सॉल्वेंट पानी हो दैट इज नोन एज एक्वा सोल्यूशन। क्या बात कर दिया सर आपने, मतलब कॉपर सल्फेट आप अपने लैब में जाओ, ब्लू कलर का होता है, ये जनरली क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, उसको पानी में घोल दो, पानी में घोलोगे ना बच्चा, जब वाटर में डिसॉल्व करेगी जो सोल्यूशन तैयार होगा ना, वही तो है कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, उसमें डाल दो आयरन को। क्या डाल दो? आयरन को। अब बच्चा चलते हैं यहां पे, क्या आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से? क्या आप बताओ, मैं नहीं बताने वाला, आप बताओ। यस सर, आप बोल रहे हो तो मैं लिख रहा हूं ना, यस सर। ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा बच्चा? कॉपर को भगाने वाला है। ठीक है, कॉपर बार बार गाना गाते हैं, सल्फेट से कहते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे। ये दोस्ती कॉपर सल्फेट के साथ जो दोस्ती कर रखे है ना, इनको तोड़ना पड़ रहा है बार बार। ऐसे लोग आ जा रहे हैं ना कि तोड़ना पड़ रहा है, इनका गाना बेचारे का फेल हो जा रहा है। ठीक है, बार बार तो गाना यही गा रहे हैं, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तो क्यों तोड़ रहे हैं कॉपर जी? बताइए जरा तो बच्चों को। ठीक है, अच्छा अच्छा, मतलब ये मोर रिएक्टिव इसलिए तोड़ रहे हैं, वेरी गुड, चलो तोड़ो, अच्छी बात है। तो कॉपर सल्फेट में बच्चा मैंने क्या किया? आयरन को डाला, देन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, देन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? स्पीड में नहीं बोल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छी चीज बोला मैंने। चलो, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या बोल गया मैं। देखो, आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4, जनरली बच्चा आयरन सल्फेट है, और इसका स्टेट मतलब ग्रीन, लाइट ग्रीन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, लाइट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, कलर लगभग लाइट ग्रीन की तरह हो ही जाएंगे इनके। लिखना चाहते हैं लिख लो। यहाँ पे बच्चा ब्लू कलर के ये थे, यहाँ पे ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर थे यहाँ पे। ओके, तो ब्लू कलर से लाइट ग्रीन तो बन गया बच्चा। और ये कॉपर, कॉपर आपका जनरली यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में, एक क्यों लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉपर का स्टेट बच्चा सॉलिड, सॉलिड बोल रहा हूँ, सॉली बोल दे रहा हूँ मैं। कॉपर का कैसा है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और ये पता है कॉपर आपका रेडिश ब्राउन डिपॉजिट होने वाला है आयरन के ऊपर। यहां लिख देता हूं मैं रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट लिखना चाहते हैं लिख लेना आप। ठीक है, यहाँ पे दरअसल स्पेस कम होने की उसकी एक्टिविटी सीरीज मिटाना नहीं चाह रहा हूँ मैं, उसकी जरूरत आपको, तभी तो आपको समझ में आ रहा है। मैं तो करते चला जाऊंगा लेकिन आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा भाई कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज, डिफिनीशन सब कुछ छोड़ा, एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ सिर्फ। डिफिनीशन की फिर से पूछ रहे हो, डिफिनीशन मत पूछो, बता देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को अपने कंपाउंड में से, इस कंपाउंड में से मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके तभी तो बनाया बच्चा आयरन सल्फेट। हाँ, और कॉपर को अलग कर दिया। यही तो वही चिंटू पिंकू की स्टोरी चल रही है। यही है अपने छोटू जी यही है। और ये कौन है बताइए, आप बताइए ना, ये कौन है? चिंटू है ये, और ये कौन है? पिंकी है। तो चिंटू पिंकी जी एक साथ घूम रहे थे, छोटू को रह नहीं गया। ठीक है, छोटू चिंटू को क्या किए? डिस्प्लेस मार दिए। अब कौन सी जोड़ी बन गई यहाँ पे? इस जोड़ी का नाम चैट सेक्शन में आप डालिए। इस जोड़ी का नाम चैट सेक्शन में डालिए, मैं नहीं बताने वाला। चैट सेक्शन में चैट करिए आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस जोड़ी का नाम डाल दीजिए, मजा आएगा। सारे लोग जो कमेंट पढ़ेगा कहेगा यार क्या क्या पढ़ा दिया बच्चों को, यार कमेंट में क्या क्या आ रहा है। लेकिन आप लोग डालिए, कोई बात नहीं, चलेगा। चीजें समझ में आ गई तो कहने वालों को कोई रोक नहीं सकता कुछ। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपके सामने न्यू एग्जाम्पल, बहुत जबरदस्त एकदम एग्जाम्पल। इस बार बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, लेड को ले लेता हूँ, लेड पीबी। आप भी आइए यहाँ पे। ठीक है, लेड का जनरली स्टेट बच्चा मैंने सॉलिड लिख दिया। कॉपर सेकंड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2। कॉपर सेकंड क्लोराइड का मतलब यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है क्लोरीन की। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करके फॉर्मूला क्लास 9th के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, Cu के नीचे 2 लिखेंगे, Cl के नीचे -1 लिखेंगे, मींस 1 लिखेंगे। तो Cu के नीचे जब इधर करेंगे मल्टीप्लाई, Cu1 जा Cu और Cl2 जा Cl2, है ना, तो वही CuCl2 बनेगा। कॉपर सेकंड क्लोराइड बोलने का मतलब समझ पाए क्या बोल रहा हूँ? मतलब कॉपर सेकंड क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, CuCl2। इसका जनरली स्टेट बच्चा एक्वस ही तो होगा, एक्वस स्टेट में मैंने कर रहा हूं। ठीक है, लेड स्ट्रिप को मैं क्या कर रहा हूं, लेड को क्या कर रहा हूं, कॉपर क्लोराइड में डाल रहा हूं। जरा आप मुझे बताइए, मैं नहीं बता रहा, क्या लेड कॉपर को भगा पाएगा क्या? यस सर, लेड कॉपर को भगा देगा, क्योंकि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्योंकि कॉपर से ऊपर आ रहा है। अब पूछ दूंगा क्यों रिएक्टिव ज्यादा है? मैं पूछ ही दिया, क्यों लेड मोर रिएक्टिव है?
बताओ, आंखों में आग डाल के बोलो, क्यों लेड मोर रिएक्टिव है? जरा बोलो, क्यों लेड मोर रिएक्टिव? आग डाल रहा हूं इसलिए पीछे भागना पड़ रहा है, डर लग रहा है मुझे आपसे, ठीक है। कॉपर से क्यों लेड मोर रिएक्टिव है? तो बोल देना सर, जो रिएक्टिविटी सीरीज आपने बनाई थी ना, उस सीरीज में कॉपर से ऊपर लेड आता है, ठीक है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में ना लेड ऊपर आता है कॉपर से, इस वजह से मोर रिएक्टिव है, इस वजह से डिस्प्लेस करेगा। तो लेड डिस्प्लेस करने के बाद बच्चा पता है क्या बनाना है? PbCl2 ही यहाँ पर भी बनने वाला है, इसका भी स्टेट बच्चा एक्वस का ही होगा, ओके। और बताइए क्या होने वाला है? कौन साइड में भगने वाले? वही अपने कॉपर जी, बेचारे इनकी जिंदगी तो एकदम बेकार ही लग रही है मुझे। कॉपर को ही मैं गलती से ले रहा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ। कॉपर जी टेंशन न लीजिए, एक बार मौका दिया था ना आपको, अब झुकिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बार नहीं झुकाया था आपको, रो रहे हैं इस टाइम कॉपर जी, ठीक है। चलो, तो कॉपर, लेकिन कलर पूछ रहे हो, देखो इसका कलर वैसे जनरली ब्लूइश होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ये मैं लिख देता हूँ। कॉपर क्लोराइड का कलर जनरली ब्लूइश ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये कॉपर क्लोराइड का जनरली कलर कैसा? ब्लूइश ग्रीन होता है। लेड क्लोराइड बच्चा अपना कलरलेस में हो जाता है, किस में हो जाते हैं? कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। नोट कर लिया आपने, ओके। देखो ये जनरली कुछ था नहीं इसमें, लेड को हमने कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराया। व्हेन लेड रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड, देन लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन एंड फॉर्म लेड क्लोराइड एंड कॉपर। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर ये बताइए हमें कि आपने मैं ले लूं लेड क्लोराइड, ठीक है, लेड क्लोराइड ले लिया मैंने। लेड क्लोराइड में अगर मैं कॉपर डालने की मेरी इच्छा हो जाए, क्या कॉपर लेड को डिस्प्लेस करेगा क्या सर? क्या कॉपर लेड को भगा देगा क्या? नहीं भगा पाएगा। कॉपर जी एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि मैं लेड को भगाएगा, नहीं भगा पाएगा भाई। तुम कॉपर, बात को मान, जब भगाना था तो भगा ही नहीं पाया, ठीक है, नहीं भगा पाएगा। कॉपर जो है तुम कमजोर है लेड से, मजबूत है इन लोगों से, इन लोगों के साथ मस्ती करो, ठीक है। इन लोगों को क्यों छेड़ रहे हो, ठीक है। कॉपर को समझाता हूं मैं बार बार, ठीक है। कॉपर जी शांति रखिए, ठीक है। कॉपर शांति रखने के चक्कर में मिटा दिया मैंने कॉपर प्लीज नामो निशान, ठीक है। कॉपर शांति हो जाइए, कॉपर को मैंने शांत करवा दिया, मान गए मेरी बात, ठीक है। तो अब इनकी बात ये है कि नो रिएक्शन, ठीक है। कितना अच्छा लगता है लिखने में, नो रिएक्शन। काश आप लोग सोचते हैं काश सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं, नो रिएक्शन। कभी जिंदगी में तकलीफ ही नहीं रहता आपके, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं होंगे यार, वो रेयर केस की बात हो गई, ठीक है। तो समझ में आया कि कॉपर कभी लेड को भगा नहीं पाएंगे। नोट करिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने पेश। आप क्या करेंगे, अपने लैब में जाने के बाद बच्चा आयरन को लेंगे। आयरन जनरली स्टेट कैसा होता है? सॉलिड होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देंगे, जिसका फॉर्मूला HCl होता है, ठीक है। HCl होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैंने डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन ही तो है ये, AQ, ठीक है। और इसमें मैंने किसको डाला? आयरन को डाल दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा क्या? यस सर, हाइड्रोजन को आयरन डिस्प्लेस कर सकता है। देन आफ्टर क्या बनाएगा? FeCl2, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का जनरली फॉर्मूला बच्चा पता ही है आपको, ठीक है। स्टेट पता ही चल गया आपको, गैस में इसका ये एक्वस फॉर्म में होगा, लिख दिया मैंने, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं कि अगर लैब में ये एक्सपेरिमेंट आपकी करने की इच्छा हो जाए ना, तो आयरन की जगह आप आयरन फिलिंग, जो आपके लैब में आयरन फिलिंग्स रखे होते हैं, आयरन के चूर्ण रखे होते हैं, छोटे छोटे चूर्ण, लोहा लेके घर से मत पहुंच जाना भाई, है ना, हाइड्रोक्लोरिक में डाल के। जनरली होगा, ऐसी बात नहीं, बट आप वहाँ पे अपने जब लैब में जब आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो बहुत छोटे स्केल पे करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट, बस देखते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में जब होता है तो काफ़ी बड़े पैमाने पे एक्सपेरिमेंट कोई किए जाते हैं ना। इंडस्ट्री तो है नहीं हमारा लैब, एक छोटा सा एक्टिविटी करने के लिए बस हम देख लें कि यस ये सब होते हैं, ठीक है, वो हम चीज़ें करते हैं। तो आप अपने लैब में परफॉर्म करने के लिए आयरन फीलिंग्स का यूज़ करेंगे, जो आपके लैब में पड़ा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, इसका नाम पूछ रहे हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम आयरन क्लोराइड एक्वस की फॉर्म में, ठीक है। ये देखो, Fe ने H को भगाया क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन H, Fe इज मोर रिएक्टिव देन H, तो H को हटना पड़ेगा, H को झुकना पड़ेगा, H को निकलना पड़ेगा फ्रॉम
HCl से। ठीक है, नोट करिए, आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल पेश करेंगे। आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चा होता है Fe2O3। Fe2O3 जनरली इसका स्टेट बच्चा सॉलिड होगा। आयरन थर्ड ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आयरन थर्ड ऑक्साइड, मतलब नाम है थर्ड बोलने का मतलब यहाँ पे बच्चा ना, इसकी वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की 2 होगी, तो Fe के नीचे 3, O के नीचे 2 रखोगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2O3 फॉर्मूला बनेगा यार। Fe कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है ना, आयरन सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आयरन के नीचे 2 रखिएगा, O के नीचे 2 रखिएगा, देन Fe2O2, तो 2 कैंसिल होके बच्चा FeO मिल जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, तो Fe3O4 हो जाएगा उस टाइम, समझ रहे हो, Fe3O4 हो जाएगा। तो ये चीजें मैं आपके मतलब जो बोला हूं ना, उसको थोड़ा पॉज करके नोट कर लेना क्या मैंने बोला। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूं, आयरन थर्ड ऑक्साइड के मैं क्या करने वाला हूँ, एल्यूमिनियम डालता हूँ। इसका भी जनरली स्टेट सॉलिड ही होगा। डालने के बाद बच्चा इसे हम हीट करना स्टार्ट किए। ठीक है, जब आयरन थर्ड ऑक्साइड का रिएक्शन हमने कराया बच्चा एल्यूमिनियम के साथ, जनरली दोनों का स्टेट सॉलिड है। हीट हुआ, हीट होने के बाद बच्चा हमें मोल्टेन आयरन मिलेगा। क्या मिलेगा, मोल्टेन आयरन मिलेगा। मोल्टेन आयरन मतलब गला हुआ लिक्विड की फॉर्म में आयरन मिलने वाला। हीट कर रहे हैं ना भाई, ठीक है। और क्या मिल जाएगा सर, देखो आई तो निकल गया, AlO मिल गया, मतलब Al2O3 मिल गया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जनरली इसका स्टेट भी बच्चा सॉलिड ही होगा। ठीक है, आपको ये सब रिएक्शन जान के हैरानी तो नहीं हो रही है। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला पूछ रहे हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। देखो एल्यूमिनियम का जनरली वैलेंसी बच्चा आपको मैंने बता रखा है कि 3 होता है, तो एल्यूमिनियम के नीचे 3 रखो, ऑक्सीजन के नीचे 2 रखो, तो Al2O का 3 में मल्टीप्लाई, तो Al2O3। 9th की क्लास है ये, 9th की क्लास है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों एल्यूमिनियम ने Fe को हटाया, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe। Fe से ऊपर आते हैं, Fe से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में Fe से ऊपर एल्यूमिनियम आते हैं। इस वजह से एल्यूमिनियम क्या करता है, Fe को क्या डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, वो समझ में आया, नोट करिए इसको। ठीक है, इसका नाम लिखना हो तो नोट कर लेना, नीचे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है, जो भी आपको इसमें नोट करना है नोट कर लिए। बहुत सारी चीजें मैंने, आपकी इच्छा हो तो बैलेंस कर लीजिएगा, मैं कर दे रहा हूँ। एक सेकेंड, देखो 2 टाइम्स एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं बच्चा, यहाँ पे 2 टाइम्स आयरन भी है, यहाँ पे आयरन 1 टाइम है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्चुअली मैंने किसी इक्वेशन पे बैलेंस करने पे ध्यान नहीं दिया। एक बार आप पूरे मेरे इक्वेशन को प्लीज 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 चेक करिएगा कि कौन से इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ होगा प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बैलेंस करके आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मुझे ध्यान आ गया तो मैंने बैलेंस कर दिया इसे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इक्वेशन मुझे लग रहा है मैक्सिमम बैलेंस थे, मैक्सिमम इक्वेशन बैलेंस थे ऑलरेडी, है ना, मैक्सिमम इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस थे। एक बार फिर भी चेक आउट करिए, हो सकता है एकाध इक्वेशन बैलेंस ना हो, एकाध इक्वेशन बैलेंस ना हो तो बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि पूरा मैक्सिमम जो है ना वो बैलेंस थे, पहले से ही बैलेंस है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपके सामने न्यू नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो आपके सामने मैं एक न्यू एग्जाम्पल लगाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बच्चा। ये एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा क्या करने वाले हैं। मैग्नीशियम जनरली स्टेट बच्चा सॉलिड होगा, इसका रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होने जा रहा है। क्या मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है क्या कॉपर से? यस, मैग्नीशियम इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा आप मुझे बताइए। जब मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है कॉपर से बच्चा, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। इसकी भी स्टेट सॉलिड ही होती है। ठीक है, और क्या बन जाएगा बच्चा? कॉपर बन जाएगा। इसकी भी स्टेट जनरली कैसी हो जाएगी बच्चा? सॉलिड ही हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूं, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए एक आध दो फॉर्मूले ताकि आपको आइडिया लग जाए। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन की भी 2 है, Mg2O2 बन जाता है बच्चा। आपको ये पता है क्या होगा? Mg2O2 वैलेंसी को आप सिंपलेस्ट कर देंगे, देन आफ्टर मिल जाएगा आपको MgO।
ठीक है, ये लोवेस्ट क्लास की कहानी है, इस क्लास की बात नहीं है, 9th की स्टोरी है। तो ये आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्या कॉपर मैग्नीशियम को करेगा क्या? नहीं करेगा यार, नहीं करेगा। एग्जाम्पल की लाइन लगा रखा हूँ मैं कॉपर मैग्नीशियम को नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ने एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। चलो आपके सामने एक न्यू एग्जाम्पल लगाता हूं बच्चा। आप अपने लैब में जाएंगे, सोडियम को लेंगे, ठीक है। सोडियम को लेने के बाद बच्चा इसको वाटर में डालेंगे। वाटर का जनरली स्टेट बच्चा लिक्विड ही होता, पता ही आपको, कोई नई चीज तो बता नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। वाटर का स्टेट कैसा होता है? लिक्विड होता है। हमने सोडियम को वाटर में डाला, जैसे ही सोडियम को वाटर में डालेंगे बच्चा, पता है क्या बनने वाला है? ठीक है, आप बताइए क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने वाला है। पता है क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं बताता हूं क्या होना है, ठीक है। और यहां पे बच्चा क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवोल्व, स्टेट लिखना चाहते हैं लिख लो, यहाँ पे जी, यहाँ पे एक्वस लिख लो, ठीक है बच्चा। यहाँ पे मैंने सारा स्टेट लिख रखा है, समझ में आया क्या बोलना चाहता हूं मैं? हुआ क्या इसमें कि देखो, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे एंड सोडियम यहाँ पे, तो सोडियम हाइड्रोजन को भगा ही तो सकता है भाई। सोडियम हाइड्रोजन को क्या नहीं भगा सकता? क्यों नहीं भगा सकता? जब सोडियम हाइड्रोजन को भगा सकता है, देन आफ्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। जस्ट वेट, मैं देखता हूँ बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन। सोडियम बैलेंस तो लग रहा है मुझे, ओके। ऑक्सीजन मुझे बैलेंस लग ही रहा है। हाइड्रोजन 2 टाइम्स, इधर तो 3 टाइम्स हो जा रहा है यार, 3 टाइम्स हो रहा है, तो इधर मुझे 2 लगाना पड़ जाएगा। क्या लगाना पड़ जाएगा? 2। जैसे ही मैं 2 लगाऊंगा तो मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस 2 टाइम्स, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन गड़बड़ हो तो यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ मैं, ओके। तो 2 टाइम ऑक्सीजन, 2 टाइम्स ऑक्सीजन बैलेंस, 4 टाइम्स हाइड्रोजन, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 हो गया। बट सोडियम 2 टाइम्स ना हो गया यार, यानी कि पूरा डिस्टर्बेंस ही हो गया। चलो बैलेंस ही हो गया इक्वेशन ही, ठीक है। तो आप जब कभी कभी याद आ जा रहा है तो बैलेंस कर दे रहा हूँ, लेकिन आप किसी इक्वेशन को चेक कर लीजिएगा कि क्या मैंने बैलेंस नहीं किया। जो इक्वेशन नहीं हुआ वो आपके लिए होमवर्क समझ के मैंने छोड़ा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। आप नोट उसको बैलेंस करके, वैसे एक ही तो अगर हुआ भी होगा तो 1-2 हुआ होगा, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन इतना पता है कि मैक्सिमम बैलेंस था, ठीक है। चलो इसको नोट करिए। आपने एग्जाम्पल नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो अब मैं फाइनली लास्ट एग्जांपल लगाता हूं आपके सामने। इस एग्जांपल में हम क्या करने वाले बच्चा, ये देखो पोटेशियम आयोडाइड है। जनरली इसका स्टेट बच्चा एक्वस फॉर्म में हमने ले लिया। इसके बाद मैंने इसमें क्लोरीन गैस पास कर दिया। क्लोरीन गैस जैसे ही मैं पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में पास करूंगा, देन आफ्टर बच्चा मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होने वाला है कि पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड, एंड ये एक्वस की फॉर्म में होगा, ये जानते रहना आप। पोटेशियम क्लोराइड एक्वस की फॉर्म में, एंड आयोडीन ये भी आपको एक्वस की फॉर्म में ही मिल जाएगा। इसमें हो क्या रहा है ये पहले समझिए। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम बात करते हैं। जनरली यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ मैं, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, बैलेंस हो गया। इक्वेशन तो बैलेंस हो गया। इसमें हो क्या रहा है ये समझिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एस्टेटीन होता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। हैलोजन की बात कर रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17वें की बात हो रही है। ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, समझ में आ रहा है? हैलोजन ग्रुप को बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स के नाम है, ठीक है। इसका कोड अगर आपको लर्न करने की इच्छा हो तो नोट कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, टीना शर्मा, ठीक है। पूरा आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो फिर कल बाहर आई आंटी टीना शर्मा। जो आंटी और टीना शर्मा की बात है ना, ये रेडियो एक्टिव के एलिमेंट्स है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा उसको, ठीक है। जनरली आपको आएगा नहीं। मेरे पीरियोडिक टेबल के कोड को आप जाके देखेंगे, पूरा 5 ही मिनट में पीरियोडिक टेबल आप बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके मेरे पीरियोडिक टेबल को देखिए प्लीज, ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस मार रहा है। तो ये यहाँ पे ये वाला रिएक्टिविटी चल रहा। हो सकता है कभी कभी बोर्ड में इस पे भी क्वेश्चन दे दे आपको, ठीक है। इस वजह से मैंने फाइनली इसको भी खींच लिया, ठीक है। इन लोग को तो पकड़ा ही, उन लोग से क्वेश्चन पकड़ा ही। एक नया मैंने आपको बता दिया, ये हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। हैलोजन फैमिली, जो हैलोजन ग्रुप है ना पीरियोडिक टेबल में, उसका ये ऑर्डर है, आप लर्न कर लेना। फिर कल बाहर आई आंटी टीना शर्मा। आंटी टीना शर्मा को छोड़ देना भाई, वो रेडियो एक्टिव हैं, चले जाओ आंटी जी, जाइए आप, ठीक है। इनका वक्त, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको।
फिर सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है फ्लोरीन, एंड यहाँ पे देखो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो ऐसा मामला यहाँ पे हुआ है, क्योंकि मैंने आपको जनरली पढ़ा रखा था ना, कि मैंने आपको जनरली ये तो पढ़ा रखा था कि यहाँ पे एक्टिव मेटल्स और एक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस करेंगे लेस एक्टिव एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स में आपका मेटल्स नॉन मेटल कोई भी हो सकता है। इस वजह से मैंने सारे एग्जांपल को कवर अप किया आपके सामने, और आपको अगर ये अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियोस बड़ी हो रही है तो बहुत आप लोग टेंशन में मत आए, चीज़ें मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे डांस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, गाना नहीं गा रहा हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है भाई, ठीक है, 2 दिन 3 दिन में देखो मेरी वीडियोज़ को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दे रहा हूँ। वैसे टाइम हो गया है, ठीक है, क्योंकि 12-13 हो गया, 12-13 हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है, 12-13, ठीक है, रात के 12-13 भाई, दिन के 12-13 नहीं है, इंटरेस्टिंग टाइम है 12-13, तो बंद कर देते हैं अभी। ओके, तो फिर नेक्स्ट डे मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक से आपसे रिलेटेड बात करूंगा, बहुत मजा आएगा। इसको आप नोट डाउन करें, अगर कोई भी आपको क्वेरीज रह जाती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।